आइए सुनते हैं आज की कहानी घमंड से दूर रहो। एक बार की बात है, देवराज ने अपना विवाह रचाने का निर्णय किया। इंद्र ने सोचा कि इस विवाह महोत्सव को इतना शानदार बनाएंगे कि काल कालांतर तक लोग इसे भूल नहीं पाएंगे। लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस उत्सव में ऐसा खास क्या किया जाए जिससे उनकी आन बान और शान की चर्चा युगों युगों तक होती रहे। तब उनके मित्रों एवं सहयोगियों ने उन्हें सुझाव दिया कि देवताओं के जितने भी उत्सव होते हैं उनमें देवी देवताओं के अतिरिक्त केवल पूज्य ऋषिगण ही उपस्थित रहते हैं। यदि वे अपने इस विवाह उत्सव में देवी देवताओं और ऋषियों के साथ साथ पृथ्वी पर विचरने वाले सभी प्राणियों को आमंत्रित करें तो हर कोई इसमें सम्मिलित होगा और इसे अपनी आंखों से देखेगा। इस प्रकार वे सभी अपनी भावी संतति से इसकी प्रशंसा करते हुए इसका वर्णन करेंगे तो निश्चित रूप से युगों युगों तक ये शादी चर्चा का विषय बनी रहेगी। इंद्र को ये सुझाव बेहद पसंद आया। इंद्र ने ऐसा ही किया। इसके अतिरिक्त इस उत्सव का दूसरा रोमांच था अद्भुत भोज, जिसकी खास बात यह थी कि प्रत्येक प्राणी का भोजन उसके चाव और स्वाद के अनुरूप ही था। इंद्रदेव के विवाह का निमंत्रण तो किसी सुंदर सपने के समान था। जिसको निमंत्रण मिलता जाता वो स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता। पृथ्वी पर चलने वाले हों या रेंगने वाले, जल में तैरने वाले हों या आकाश में उड़ने वाले, दो पैर वाले हों या चार पैर वाले, ये आमंत्रण सभी को दिया गया। सभी बहुत खुश थे। सभी ने समय पर पहुंचकर इंद्रदेव का मान बढ़ाया। समय व्यतीत होता जा रहा था। सभी को भोजन की प्रतीक्षा थी। इंद्रदेव ने भोज में देरी होने का कारण पूछा तो पता चला कि अभी कछुआ नहीं आया है। इस पर इंद्र को बहुत क्रोध आया। समय व्यतीत होता जा रहा था किंतु कछुए की अनुपस्थिति के कारण सारा भोज कार्यक्रम रुका हुआ था। कई घंटों के विलंब के पश्चात अपनी धीमी गति के कारण सर्वप्रसिद्ध कछुआ वहां पहुंचा। उसे देखते ही इंद्रदेव का क्रोध उस पर फूट पड़ा। क्यों, तुम्हें कार्यक्रम का समय ज्ञात नहीं था जो इतनी देर से आए हो? बहुत चढ़ाते हुए इंद्रदेव ने फिर कहा, यहाँ पर सभी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। क्या कारण है जो तुम्हें यहाँ पहुंचने में इतनी देर हुई? कछुए ने सोचा यदि वो कहेगा कि आज भी उसकी धीमी चाल के कारण देर हुई है तो सभी उसका उपहास करेंगे। इसलिए उसने न तो इंद्रदेव से देर से आने के लिए क्षमा मांगी बल्कि खीस निपोड़ते हुए बड़ी ही ढिठाई से बोला, मैं अपने प्यारे से घर में आराम कर रहा था। इंद्रदेव का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्होंने पूछा, कौन सा घर? कछुआ फिर हंसा और बोला, मेरा ये खोल ही मेरा प्यारा सा घर है। क्या? आंखें तरेरते हुए इंद्रदेव ने कहा, ऐ मूर्ख कछुए, क्या तुम्हारा ये खोल तुम्हें मेरे सर्व सुविधापूर्ण महल से ज्यादा सुख सुरक्षा दे सकता है? विश्व भर के प्राणी इंद्र जैसा सुख पाने के लिए तरसते हैं और तुम उस सुख को छोड़कर इस खोल के सुख का आनंद ले रहे हो। इंद्र का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर से अधिक सुख कहीं नहीं होता देवराज। तब इंद्र ने कहा, सुन ए मूर्ख, यदि तुम्हें अपना ये घर इतना ही अधिक प्यारा लग रहा है तो आज से तुम्हारा ये घर कभी तुमसे अलग नहीं होगा। जहां भी तुम जाओगे ये तुम्हारी पीठ पर ही लदा रहेगा।